स्टडी, दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन आ गया मैं बता देता हूँ 29 तारीख का, 29 मार्च को। इसके अलावा फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का और भी क्वेश्चन मिला है, वो सब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडियन प्रीतम, ठीक है, इंडियन प्रीतम नाम के जो स्टूडेंट थे, और जितने बच्चे लाइव स्ट्रीम पे पढ़ते होंगे तो ये नाम आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा सही आंसर देने वाले स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट का नाम था, मेरे रेगुलर स्टूडेंट में से, ठीक है। तो इनका मैसेज आया, देखो सबसे पहले तो हेलो सर, मैं इंडियन प्रीतम, ठीक है। और इनका जो है रॉक कर दिया महाकाल क्लास ने, ऑब्वियसली महाकाल क्लास तो रॉक कर ही दिया, बिकॉज 4 घंटे की वो क्लास थी और उसके बाद महाकाल 2.0 आया, वो तो 4 चांद लगा दिया, ठीक है। एक देखो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जीके के 4 क्वेश्चंस महाकाल 1 से आया था, ठीक है। देखो महाकाल 2 क्लासेस मैंने कराई थी, और मतलब पहली जो महाकाल 4 आवर्स की हुई थी उसमें से बहुत सारे 200 क्वेश्चन कराए थे मैंने सारे सब्जेक्ट के मिला के, जिसमें से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से आया, तो ये बहुत ही मतलब बढ़िया बात है। और एक एंटोनिम सिनोनिम आया था मैसिव का। मैसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कुछ होना, ठीक है। तो जो सिमिलर होता है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन तो मुझे पता नहीं है क्या था, जो चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा के अर्थ में जो होता है वो आपका आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था वॉइस से, एक नरेशन से आया था, और नरेशन था एक डोंट मेक अ नॉइज़ वाला, ठीक है। इसको भी कराया गया था शायद ट्रिकी इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। और बहुत ईजी सा वॉइस था, दो मतलब दो वॉइस दिया गया था, मतलब ठीक है। वॉइस में वर्ब 2 दिया हुआ था, V2 दिया हुआ था, अच्छा मतलब पास्ट इंडिफिनिट का वो वॉइस था। तो मैंने वॉइस के ऊपर अभी रिसेंटली क्लास कराया था कि पास्ट इंडिफिनिट को कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। वाज प्लस B3 लगा के कर लेते हैं हम लोग। मैथ में क्वेश्चन था अगर x बराबर 2 है तो इस इक्वेशन का वैल्यू करना था, ठीक है। तो कर लेते हैं ना भाई, x बराबर 2 करके तो 5 इंटू 2 कर लेते, 4 इंटू एक्स का पावर मतलब 2 मतलब 4, ठीक है, प्लस 3 क्या हो जाता, 5 दूनी 10 माइनस 4 चके 16 प्लस 3 तो 13 माइनस 16 कर लेते तो क्या हो जाता -3। कितना सिंपल सा लॉजिक था गाइज। अब ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है अगर किसी को तो फिर समझ सकते हो, ये इतनी ईजी सी चीज़ लाइक अ पॉलिनोमियल्स था ये, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स के अंदर ये सभी चीज़ें कराई हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था गाइज, यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, इतना ईजी। और एक क्वेश्चन था देखो, 30% ऑफ 40 प्लस 20% ऑफ 200 इज इक्वल टू x% ऑफ 130 दिया था, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालो, मतलब 40 का 30%, ठीक है। फिर क्या करना था, 200 का 20%, ठीक है। अब इज इक्वल टू कर दो x 130%, 130 का x% निकाल लो, सिंपली 0 0 कट जाता। और यहाँ पे क्या था ना, ये 200 का था ना, तो ये कट जाता, तो ये क्या हो जाता ना 12, ठीक है। ये 12 हो जाता, मैं बताता हूँ यहाँ पे 4 थी 12 प्लस में ये 2 0 कट जाता, 20 दूनी 40, तो 40 इज इक्वल टू 130 का x%, ठीक है। तो ये बटा में 100 हो जाता, तो इसका 1 0 1 0 कटा लेते तो हम लोग 13 बटा में 100 हो जाता, ये कितना हो जाता आपका 52, ठीक है। और ये हो जाता 13 चक्के 52, तो x बराबर 10 इंटू 4 हो जाता 40, ठीक है। तो यहाँ पे 40 इसका आंसर हो जाता, बहुत ही सिंपल सा था, x का वैल्यू निकाल लेते आप लोग। देखो होम रूल से क्वेश्चन आया था, फर्स्ट इंडिया में कौन था, ये चीज़ कराया हुआ था पूरा क्वेश्चन। डूरंड कप कराया हुआ था, स्पॉट्स वाला, CISI से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अब ये कराया हुआ था, मैं कह रहा हूँ मैं सारा चीज़ पढ़ा रखा था, ठीक है। आप स्टूडेंट से पूछो, रेगुलर स्टूडेंट था जो 4 घंटे की क्लास देखा था, उसमें मज़ा आ गया होगा बच्चों को। आज वाला प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से क्वेश्चन। अब देखो मैं ये चीज़ कहूँगा, कुछ लोग कह रहे हैं ना 2 हज़ार क्वेश्चन कराए, तो गाइस देखो मैंने जो बहुत सारी फालतू की क्लासेस कराई उनसे क्वेश्चन नहीं आया है। जो चीज़ें मैंने सेलेक्टेड कहा है ना, वहाँ से क्वेश्चन आई है। जैसे महाकाल मैंने लाया था और कहा था कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 200 में से क्वेश्चन आए, और टॉप 500 जो दिया था वहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। अब जो व्यूज़ कमाने के लिए मैंने वीडियोस डाली थी मतलब 3-4 महीने पहले, वहाँ से कम क्वेश्चन आए हैं। और जो लगातार जो कंटिन्यू जो सीरीज़ वाली क्वेश्चन चली है ना, जो मतलब कह सकता हूँ मैं इसको परफेक्ट एक से ऑर्डर में क्लासेस चली हैं, ठीक है। कंप्लीट जो सेशन चला वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चीज़ नहीं कह सकते कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दुनिया भर के दे दिया आप, तो नहीं, बहुत ही लिमिटेड चीज़ मैंने आपको दी है और क्वेश्चन वहाँ से आया। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से क्वेश्चन आया था, टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था। नेपाल, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, ये कुछ नया क्वेश्चन आया। नेपाल से किसी बिल्डिंग के एक क्वेश्चन का नाम पूछा गया था, ठीक है। नेपाल के किसी बिल्डिंग का एग्जैक्टली इनको याद नहीं आ रहा है, बस उन्होंने इतना लिखा। बॉन्ड रिलेटेड एक प्रीपोजिशन था, बॉन्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है ऐसा करके कुछ एग्जाम में आया हुआ था आपके। ए पर्सन डेली ट्रेन टिकट कॉस्ट ₹140 एंड मंथली पास टिकट उसका इतना दे रखा है इन 30 डेज, ही विल सेव हाउ यहाँ पे कह रहा है प्रेजेंट, तो ठीक है। यहाँ से उसकी सेविंग निकालनी थी, थोड़ा सा क्वेश्चन इस टाइप से था, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है शायद नहीं पता। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक टीवी का जो है ना 1000 में ख़रीदता है, रिपेयर करने में 450 रुपये लगा जाता है और इंस्टॉलेशन में उसका 150 रुपये लगता है। इट विल बी सोल्ड हाउ मेनी रुपीज़ की 50% उसको प्रॉफिट इज़ नो डिस्काउंट इज़ गिवन, ठीक है। यहाँ पे उसने 1000 में ख़रीदा प्लस 1000 में ख़रीदा, 450 रुपये लगाए और 150 लगा दिए, और मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाती, टोटल 1600 रुपये, ठीक है। तो 1600 में ख़रीदा, 1600 में ख़रीदा ना, उस पर 15% की प्रॉफिट चाहिए, तो 115 बटा में
100 कर लेते, सो यहाँ पे 16 इंटू 115 कर लो, जो वैल्यू आ जाएगा वो आंसर। मतलब इतना सिंपल सा, और कह रहे हैं कि क्वेश्चन लेंदी है। सेक्शन 2 का क्या है मुझे पता नहीं, बट सेक्शन 1 तो लेंदी नहीं लग रहा, और जो भी क्वेश्चन मिला है मुझे यहाँ तक, और हो सकता है देखो गाइस और भी क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर कुछ लेंदी हो। तो मैं ये कहता ना कि आपको 60 में से अराउंड 30 क्वेश्चन आसानी से बन जाने वाले होते हैं, ठीक है, और बाकी के 15 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, और बाकी के जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। तो इन 15 के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस ना करके ये 45 नंबर आसानी से ले लो, और इस 15 को अगर तुक्का भी मार दोगे तो बहुत सही हो जाएगा इसमें से। समझ में आ रहा है ना? मतलब हमको टास्क करना था इसी 15 के ऊपर, क्योंकि 45 तो मैंने राइट हैंड, जैसे बोलते हैं ना लेफ्ट हैंड का काम है, तो उस तरीके से मैंने आपको करा दिया था। वैल्यू ठीक ठाक याद नहीं है सर, तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे जो डेटा है मे भी गलत हो जाएगा, बट वो कह रहे हैं उनके अनुसार। तो मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से अगर आपने सॉल्व किया होता तो मिल जाता। देखो 2 फ्रेंड्स, स्पीड यहाँ पे दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है। और वाट टाइम विल बी मेड डिस्टेंस 400 किलोमीटर। कितना इजी सा कंसेप्ट है गाइज, ये सभी चीज़ें मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था। मतलब एक एक लाइन में बनने वाली सवाल है ये सभी जो मिला अभी तक क्वेश्चन। और एक बोट जो है वो जाता है 1 किलोमीटर 10 मिनट के अंदर, और वो अपोजिट 3 किलोमीटर इन स्ट्रीम के। मतलब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का वैल्यू दे रखा है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना था, तो ये सभी चीज़ें बताई गई थी यहाँ पे। 60 प्लस देखो उन्होंने आंसर 60 आंसर किया, जिसमें से 50 प्लस सही है उनके, तो जो बाकी 8 तुक्का मारा है उन्होंने उसमें से भी कुछ ना कुछ सही हो ही जाएगा, ठीक है। और आपको ये पता है कि इंडियन प्रीतम का जो मैसेज, और इंडियन प्रीतम के बारे में वो सारे बच्चों को पता है जो रेगुलर स्ट्रीम में पढ़ रहे होते थे, क्योंकि ये देखो हमेशा फर्स्ट क्लास जितनी भी क्लासेज अटेंड करते थे सबसे पहले आते थे, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर सही करते थे, तो ऑब्वियसली, ठीक है। और लगभग सारे क्वेश्चन ईजी थे, ठीक है। यहाँ पे है ईजी था कि किन सर हमारे सेंटर में इंस्ट्रक्शन ठीक नहीं थे, 5 मिनट सारे स्टूडेंट का वेस्ट करा दिया। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन ईजी थे, बट वहाँ पे हुआ क्या ना, इंस्ट्रक्चर की वजह से, जो वहाँ पे इंस्ट्रक्चर थे उनकी वजह से टाइम खा गए वो लोग 5 मिनट। तो ये बच्चों को बहुत ही परेशानी करते कभी कभार, ऐसे बेहूदे लोग मिल जाते हैं वहाँ पे, तो ठीक है। बाकी और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और एक और बच्चे का मैसेज आया, इनका नाम कैलाश है, मैंने प्रोफाइल में जाके चेक किया, ठीक है। मैं नंबर नहीं दिखा था क्योंकि कुछ लोग दिमाग लगा के कॉल करने लगेंगे तो फिर मेरी वजह से उनको परेशानी होगी। देखो इनका भी था, एफ शिफ्ट में था, और आपका पढ़ाया हुआ बहुत कुछ आया, थैंक यू आपको बताने के लिए गाइस। और साइंस से आपका पढ़ाया 6-7 मतलब क्वेश्चन आया था, ठीक है। 10 में से सोच रहे हो 7 क्वेश्चन आ जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहूँ 60 में से 60 कोई माइका लाल नहीं है कि लड़ा दे एग्जाम में, ठीक है। और समझ रहे हो ये यहाँ पे 10 में से 6-7 आने का मतलब 70% डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे A to Z स्टडी से पढ़ के। आप सोचो कि 70% मैं करा रहा हूँ तो 20% आप खुद से करते हो पढ़ के, तो 90% स्कोर करोगे, जो कि आपको क्या कर देगी वो सिलेक्शन। हेनरी किसका ऐसा यूनिट है, तो ये भी पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, ये क्वेश्चन भी तो ईजी है, सबका बन जाता है। विच टेम्परेचर F एंड C आर सेम। तो देखो यहाँ पे 1 घंटे की जो साइंस क्लास की थी मैंने, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, छोड़ो टाओ, उतनी बड़ी PDF में दिखाने जाऊँगा, फिर खोजना पड़ेगा। आप 1 घंटे की जो क्लास है वो जाके खोज लो, पढ़ लो पूरा, बहुत सारी क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिल जाएंगे। और ये मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का सेम किस पे था, तो -40 डिग्री पे, तो ये क्लास के अंदर कराया हुआ था, ठीक है। और देखो ये यहाँ पे कह रहा है ना कि एक सॉफ्ट शोल्डर जो कि टीन और शीशा का बना होता है, तो ये तो टॉप 500 के अंदर पढ़ाया हुआ है। हाईएस्ट पिक पूछा था, साउथ इंडिया का पूछा था, ठीक है। डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ पूछा हुआ था। चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, ब्रोमीन का शॉर्ट नेम BR, ये तो बहुत ईजी था। सिंबल पूछा था, ठीक है सर। मेरा नाम कैलाश है जी, मैंने आपका देख लिया, और ये उड़ीसा से है, ठीक है। सबसे पहले तो थैंक यू सारे स्टूडेंट को जिसने क्वेश्चन भेजा। और देखो कैलेंडर से 1 क्वेश्चन था, फिगर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन थे, कोडिंग से 1 क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन था। ये सारी चीज़ें बताओ इसमें से मैंने क्या नहीं पढ़ाया। लगभग देखो कैलेंडर एग्जैक्टली अलग से नहीं पढ़ाया, बट प्रैक्टिस के दौरान दुनिया भर के क्वेश्चन करा दिए। बाकी नंबर सीरीज़, फिगर सीरीज़, ये सभी चीज़ें लास्ट टाइम भी मैंने करा के भेजा था। इंग्लिश में पैसेज से 4 क्वेश्चन था, मैंने कहा था पैसेज पढ़ लेना। एक्टिव पैसिव से 1 था, नरेशन से 1 था, सिनोनिम से 1, एंटोनिम से 1 था, ठीक है। और यहाँ पे कहीं अभी तक किसी ने नहीं कहा कि 1 वर्ड से आ रहे हैं, ईडीएम से आ रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। इसकी जगह को पैसेज ले लेनी है, पैसेज ने ले लिया, ठीक है। जो पिछली बार एग्जाम में 1 वर्ड आते थे, ईडीएम्स आते थे, उसकी जगह इस बार पैसेज ने ले लिया, ठीक है। कह रहे कि यहाँ पे सर मैथ का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है, और 45 कन्फर्म है, तुक्का लगा दिया, बाकी जॉब पक्का है, ठीक है चलो। और यहाँ पे फिर उन्होंने भी ये कहा सर अब आपका क्लास कमाल है। तो देखो गाइस मैं खुद से ये बात नहीं कह रहा हूँ, बच्चे जो कह रहे हैं मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। कमाल जो चीज़ है, देखो गाइस अगर आप किसी भी कीमत पे अगर
अगर गोल्ड को आप मतलब झूठी संतावना देने के लिए कहोगे ये कोयला है तो कितना दिन तक मानोगे भाई? आप कहने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। बहुत लोग क्योंकि कह रहे हैं कि वो खुद से बोल रहे हैं ऐसे वैसे अपनी वीडियो के बारे में, तो मैंने अपने से कुछ नहीं, बस बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जितने भी क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं करते रहो लगातार, और कम से कम करना है तो 10-10 लोगों के सामने जाके करो, ताकि उसकी वजह से मेरा प्रमोशन होते रहे, ताकि जो नहीं जानता है मेरा नाम वो भी जानते रहे, ठीक है। चलो थैंक यू मेरा क्रिटिसाइज़ करने वाले को भी। और कुछ क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ। अच्छा, यूट्यूब पे 1-2 कमेंट आए हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए। देखो यहाँ पे उन्होंने भी कहा मैसिव का सिनोनिम आया था थर्ड शिफ्ट में। ये कह रहे थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड था, ठीक है। अब क्या उनको हार्ड लगा वो बता सकते हैं। फिर कह रहे एफ शिफ्ट में साइंस मैक्सिमम पढ़ाया हुआ ही आया था और एक कोवैलेंट को छोड़ के, अच्छा 1-2 क्वेश्चन छोड़ के, तो ऑब्वियसली 1-2 क्वेश्चन तो इधर उधर से आएंगे। अब देखो यहाँ पे भी एनडीए लाइन कह रहे साइंस वाला सब आया था भैया, मज़ा आ गया। देखो ये चीज़ बच्चे कह रहे हैं, आप यूट्यूब के कमेंट के वीडियो में देखो गाइज, मैं खुद इससे छोड़ो अपनी बड़ाई नहीं करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जिसका भी मान लो जो मेरे से इस बार लास्ट टाइम जुड़ा था और जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं किया, टेंशन ना लो, आपके साथ धीरा भाई है, ठीक है। धीरज आपकी पूरी मदद करेगा नेक्स्ट एग्जाम में, और रॉक करेंगे गाइस, टेंशन ना लो। आज नहीं तो कल आपको वर्दी पहना के ही छोड़ूंगा, और टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इस बार खराब गया ये जो है ना, जितने भी ओबीसी के बच्चे हैं, यूआर वाले के लिए थोड़ा सा मैं दुख प्रकट करता हूँ जिनका एज खत्म हो जाता है। बट कोस्ट गार्ड ओबीसी एसटी को ना एज रिलैक्सेशन देता है, जिसका ओबीसी से उसको 3 साल एक्स्ट्रा और मिल जाता है इसके अंदर। टेंशन ना लो, आज नहीं तो कल आपको वर्दी पहना के ही भेजूंगा यहाँ से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी A to Z स्टडी को सब्सक्राइब करना, और बहुत जल्द एसएससी एग्जाम्स के बारे में ना मैं आपको नोटिफाई करने वाला हूँ कि एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट होगी। साथ में कुछ लोग यूपी पुलिस के बारे में कह रहे हैं, तो यूपी पुलिस का एग्जाम कब है, कौन सा है, कुछ लिंक वगैरह मुझे दो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं चेक करूँ अच्छे से, फिर इसकी क्लासेस कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।